हेलो जी, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम ऑन माय चैनल ट्रिपल टू टैरो रीडिंग्स। और आज हम रीडिंग करेंगे हु इज़ कमिंग बैक इनटू योर लाइफ एंड वाई। कौन है जो वापस आ रहा है, रिटर्न हो रहा है आपकी लाइफ में। मरकरी और वीनस रेट्रोगेट हो रहा है और सोलर इक्लिप्स भी होने वाला है 29 मार्च को। तो चाहे आप उससे पहले देख रहे हैं, चाहे ये रीडिंग उसके बाद देख रहे हैं, तो इट विल अफेक्ट अलॉट। तो बहुत बड़ा चेंज आने वाला है। और उसके बाद वीनस और मरकरी रेट्रोगेट ऑलरेडी यहाँ पे ये चीज़ बता रहा है कि कोई पास से वापस आ सकता है, या अगर आ चुका है तो उस इंसान की इंटेंशन क्या है, तो उसके लिए आपको क्या जानने की ज़रूरत है। तो ये जनरल रीडिंग है, जनरल मैसेजेस हैं आपके सामने। जब भी ये वीडियो आएगी तो हो सकता है इस एनर्जी में आप हैं, या आपको ये मैसेज सुनने की ज़रूरत है, या आपके लिए इसमें कोई गाइडेंस है या एडवाइस है। तो ये जनरल रीडिंग है। वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाइएगा ताकि जब भी इस चैनल पर रीडिंग अपलोड हो आप देख सकें और मिस ना कर सकें कोई रीडिंग। तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग फॉर कलेक्टिव। देख लेते हैं कि हु इज़ कमिंग बैक, कौन है। कोई भी हो सकता है, एनी वन। सो ज़रूरी नहीं है कि रोमांटिक हो, कोई फैमिली का पर्सन हो सकता है, कोई फ्रेंड हो सकता है। लेट्स सी कौन है जो वापस आ रहा है। और हम ये भी देखेंगे कि क्या ये इंसान वापस आएगा या सिर्फ ये सोच रहा है इंसान। ठीक है, तो लेट्स सी हु इज़ कमिंग बैक एंड व्हाई। हु इज़ दिस पर्सन दैट्स कमिंग बैक। हाई प्रिस्टेस एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स। ओ माय गॉड, नाइन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, एक चीज़ बहुत क्लियर है कि आप ये वो इंसान है जिससे आप बात नहीं करें, या जिसको कभी मौका नहीं मिला आपसे बात करने का। ये इंसान आपके लिए रो रहा है, ठीक है, विद द 5 ऑफ पेंटिकल आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, ठीक है। और मुझे लग रहा है कि ये इंसान डेफिनेटली काफ़ी आपको मिस कर रहा है, रो रहा है, याद कर रहा है, और रोया भी होगा ये इंसान। और मुझे ये भी लग रहा है कि इस इंसान को आपकी ज़रूरत है। वो आपको बहुत मिस कर रहे हैं, लेकिन ये इंसान आपको दिखाएगा नहीं, आपको बोलेगा नहीं। ऊपर से ये इंसान आपको यही चीज़ दिखाएगा कि दे आर इंडिपेंडेंट, वेरी कॉन्फिडेंट, उनको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे मुझे पीकॉक नज़र आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब इस इंसान का प्राइड और ईगो इतनी बड़ी है कि वो आपको शो नहीं करेंगे। ये इंसान बिल्कुल आपको नहीं बता रहा कि उनके पीछे क्या चल रहा है। ये मास्क, इन्होंने एक मास्क पहना हुआ है, लेट्स से कि ये आपको नहीं बताएंगे कि ये इंसान आपको कितना मिस कर रहा है, कितना आपको याद कर रहा है, कितना आपके लिए रो रहा है, कितना आपको लेके आप इनसे बात नहीं कर रहे हैं, उनको कितना अफेक्ट पड़ रहा है। लेकिन ये इंसान शो नहीं करेगा। इनका प्राइड, इनकी ईगो डेफिनेटली आपकी तरफ रीच आउट नहीं करने देगी। ये ऐसे बोलेंगे कि सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक चल रहा है। और इस वक्त ये इंसान क्वाइट है, साइलेंट है। मतलब हो सकता है जैसे आप इनसे बात नहीं करें, आपने खामोशी इख्तियार कर ली है, या इस इंसान ने खामोशी इख्तियार कर ली है, लेकिन बिहाइंड द सीन्स ये सब कुछ चल रहा है। और एक चीज़ मुझे बारिश याद आ रही है, रेनी सीज़न इंपॉर्टेंट हो सकता है, या कोई रेनी सॉन्ग हो सकता है, ये इंसान पोस्ट कर रहा है, या कुछ रेनी सीज़न, रेनी वेदर हो सकता है, ठीक है। इट्स अ रेन, मुझे यहाँ पे रेन वाली चीज़ याद आ रही है। तो रेन कोई आपकी मेमोरी हो सकती है इस इंसान के साथ, मुझे नहीं पता, बट इट्स लुक लाइक अ रेन। और जब ये इंसान आपको याद करता है, रोता है, तो बस इस इंसान रोना शुरू हो जाता है। मतलब इस इंसान के आंसू नहीं रुकते। एक और चीज़ भी होगी, लेकिन आपको नहीं पता। ये इंसान आपके ड्रीम्स में भी आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे हाई प्रिस्टेस है। आपको इंट्यूटिवली, आप अगर फीमेल हो, फेमिना एनर्जी हो, आप टैरो रीडर हो, लाइट वर्कर हो, हीलर हो, आप इवन मेल भी हो सकते हैं, और आपकी काफ़ी इंट्यूटिव एनर्जी है, स्ट्रांग है, तो आप पिक कर सकते हो कि विद हाई प्रिस्टेस आपको ऑलरेडी फील हो रहा है कि ये इंसान डेफिनेटली ऊपर से ऐसे प्रिटेंड कर रहा है कि सब कुछ ठीक है, लेकिन इन रियलिटी ठीक नहीं है। आपकी विजडम, आपकी नॉलेज आपको डेफिनेटली इंसान को बता रही है कि इस इंसान के साथ क्या हो रहा है, चल रहा है। दे आर प्रिटेंडिंग। ये इंसान 90s में पैदा हुआ होगा, ठीक है। और मंथ ऑफ सितंबर और मई बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, या फरवरी में कुछ इस इंसान ने पोस्ट किया, कोई ऐसी पोस्ट की होगी, या कुछ कमेंट किया होगा, या सोशल मीडिया पे कुछ डाला होगा अपनी, अगर इनका इंटरनेट है तो। और अगर नहीं है तो आपने कुछ ना कुछ इस इंसान के बारे में न्यूज़ सुनी थी, याद कीजिए। फरवरी में सुना होगा, या फिर सितंबर में, मई में हो सकता है, आप जो अपकमिंग मई है उसमें आपको कुछ पता चले। ये इंसान 90s बॉर्न है, ठीक है। 90s में ये इंसान पैदा हुआ है। अब आप ये इंसान पाइसिस हो सकता है। यहाँ पे हैवी अर्थ साइन की एनर्जी है, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न। इस इंसान की ईगो और प्राइड बहुत बड़ा है, जो इनको स्टॉप कर रहा है आपको रीच आउट करने में, आपको बोलने में, या इवन एक्सप्रेस करने में भी। हो सकता है ये इंसान इनडायरेक्टली आपको हिंट डाल रहा है, बट डायरेक्टली इस इंसान ने कभी बोला नहीं, या आपको नहीं बता रहा। अच्छा, एक और चीज़ नज़र आ रही है कि अगर हम फीमेल की बात करते हैं, तो ये कोई फीमेल हो सकती है जिनके साथ आप
मुझे लगता है कि कोई रेनी डे था, उस दिन आप दोनों काफ़ी मिल के रोए थे, काफ़ी आपने गले लगा के इस इंसान को रोए, मिले, बात की। तो ये वो इंसान है, ये इंसान आपसे गले लगा के रोना चाहता है, मिलना चाहता है, आपसे बात करना चाहता है। अगर ये फ़ीमेल की मैं बात करूँ तो ठीक है, कोई फ़ीमेल भी हो सकती है। और अगर हम फीमेल की बात करें तो ये फ़ीमेल हिजाब करती होगी, यू नो लाइक वेल। तो इस तरह की एनर्जी हो सकती है अगर हम फीमेल की बात करें। वेल करती होगी, या मे बी दे आर इन इन दुपट्टा, इन दे आर इन शॉल, यू नो, इस तरह की चीज़ें ओढ़ना, अपने आप को कवर करना। और इस इंसान को लगता है अब आप चेंज हो गए हो, आपका लाइफस्टाइल चेंज हो गया है, आप इनको भूल गए हो, आप चेंज हो गए हो। तो अगर हम फीमेल की बात करें तो ये फीमेल हो सकती है। बट लेट्स सी मोर अबाउट यू, हु इज़ कमिंग बैक। द मून कार्ड, यस, हैवी फीमेल एनर्जी, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, या मुझे लुक एट द ऑल, लुक एट द ऑल, लुक एट द ऑल, लुक एट द ऑल। ओह माय गॉड, मुझे लगता है आपको ऑलरेडी पता है, आप इंट्यूटिवली पिक कर सकते हो, आप इस इंसान के बारे में ड्रीम्स देख रहे हो, आपने इस इंसान के बारे में बात सुनी है, और यहाँ पे कंफर्मेशन है मून, आपने इस इंसान को डेफिनेटली ख्वाब में देखा है। मून, आपने इस इंसान को ड्रीम में देखा है विद हाई प्रिस्टेस एंड मून। आपने इवन ड्रीम में ये देखा होगा कि ये इंसान रो रहा है, आपसे बात करना चाह रहा है, आपके गले लग के मिलना चाह रहा है, या कोई रेन आपने देखी है और इसी इंसान को आपने देखा है एग्जैक्टली रोते हुए, या सैड, या परेशान, या हो सकता है ये इंसान आपसे मिलना चाह रहा है, गले मिलना चाह रहा है, आपसे बात करना चाह रहा है, आपको कुछ बताना चाह रहा है। अच्छा, कुछ लोगों के लिए इस इंसान का, आप पाइसिस और स्कॉर्पियो हो सकते हैं, या इस इंसान का मून स्कॉर्पियो में हो सकता है, पाइसिस में हो सकता है, कैंसर में, और लिब्रा, जमुना, एक्वेरियस मून भी हो सकता है, एयर साइन। ओ या मुझे लगता है कि ये वो इंसान है, लुक एट दिस, क्वीन ऑफ कप्स। आप क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड क्वीन ऑफ कप्स, कैन यू सी दैट हॉट एंड कोल्ड एनर्जी। तो ये वो इंसान है जिसको आपने लव दिया था विद द क्वीन ऑफ कप्स। आप इस इंसान के साथ बहुत लविंग, केयरिंग, नर्चरिंग थे, चाहे ये आपकी फ्रेंड है, क्योंकि यहाँ पे लग रहा है फीमेल है, कोई और फीमेल है, ठीक है, जिसके साथ आप पहले बहुत ही केयरिंग थे, बहुत इस इंसान का ख्याल रखते थे, आप इस इंसान की केयर करते थे, आप इस इंसान के साथ बातें करते थे, गम शेयर करते थे, बहुत सारा, मतलब हंसी मजाक सब कुछ। अब वो सब चीज़ें चेंज हो गई हैं। अब इस इंसान को लगता है कि आप चेंज हो गए, अगर हम फीमेल की बात कर रहे हैं, फीमेल फ्रेंड, ठीक है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। अब इस इनको लगता है कि आप चेंज हो गए हो, आपका दिल पत्थर का हो गया है, सख्त हो गया है, अब आप कोई और ही दुनिया में हो, आपका लाइफस्टाइल चेंज हो गया, आप काफ़ी इंडिपेंडेंट हो गए हो। लेकिन ये इंसान आपको ये बोलेगा कि आप चेंज हो गए हो। और मुझे लग रहा है कि सिर्फ आप नहीं हो, काफ़ी सारे लोग हैं जो आपको इस वक्त देख रहे हैं कि आप काफ़ी चेंज हो गए हो, आपका लाइफस्टाइल चेंज हो गया है, आप बहुत खूबसूरत हो गए हो, आप बहुत ही एक लग्जरी में रहने लगे हो, अब आपको काफ़ी प्राउड आ गया है, आप चेंज हो गए, मतलब ये लोग इस तरह की बातें करेंगे। लेकिन इन रियलिटी मुझे लगता है कि आपने इन लोगों को, शायद इसलिए आपने इन लोगों से बातचीत बंद की क्योंकि आपको लग रहा था कि ये कनेक्शन इक्वल गिव एंड टेक नहीं है, ये फ्रेंडशिप, ये रिलेशनशिप जो भी था, ये इक्वल गिव एंड टेक नहीं था। तो डेफिनेटली विद द क्वीन ऑफ कप्स ऐसा लग रहा है कि आपने इन लोगों को ज़्यादा दिया, आपने इन लोगों की ज़्यादा, लेट्स से कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप फाइनेंशियली भी इस इंसान को सपोर्ट कर रहे थे, मतलब गिफ्ट देना, इनकी हेल्प करना, इनकी मुश्किल वक्त में काम आना। तो ये वो इंसान है, चाहे वो फ्रेंड है, आपका कोई फैमिली मेम्बर है, आई डोंट नो, बट इट्स अ फीमेल, ओके। और फिर हम क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर फेमिनिन एनर्जी आ रही है, और फिर क्या हुआ कि आप दोनों में ये सारी चीज़ें ख़त्म हो गई, बातचीत ख़त्म हो गई, ये रिलेशनशिप ख़त्म हो गया, बातचीत ख़त्म हो गई, आप मतलब आगे बढ़ गए, या आप बिल्कुल कट ऑफ कर दिया, क्वीन ऑफ सोर्ड्स कट ऑफ कर दिया, बातचीत बंद कर दी, अब आपका लाइफस्टाइल बिल्कुल चेंज हो गया है। तो ये वो लोग हैं जब आपको देख रहे हैं, जिनको आप पीछे छोड़ चुके हो, आप उनसे बात नहीं कर रहे। अब हम उस इंसान की बात करते हैं, मैं जैसे रिलेशनशिप की बात कर रही हूँ, रोमांटिक, ये वो इंसान है जिसको आपने बहुत दिया, ठीक है। लेट्स से आप इस इंसान के लिए वहाँ पे मौजूद थे, आप अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करते थे, आप इस इंसान के साथ अटैच थे, या आपने इनको लव दिया, केयर दी, अब आप वहाँ पे नहीं हो, बिल्कुल क्वाइट हो गए, आपने कट ऑफ कर दिया। तो इस इंसान को आपके अंदर चेंज नज़र आ रहा है, उनको लग रहा है कि ये अचानक ये क्या हुआ आपके अंदर, ये चेंज आया कैसे, आप इतने स्ट्रॉन्ग कैसे हो गए। तो ये इंसान अब आपका दूसरा बहरूप देख रहा है, दूसरा ही आपका 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 अपीयरेंस देख रहा है, आपका स्टाइल देख रहा है। इनको लग रहा है कि इन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आप ऐसे कर सकते हो, या आपके अंदर इतनी पावर या स्ट्रेंथ आ सकती है, क्योंकि इनको लगता था आप उनके साथ अटैच हो। अब ये वही इंसान है जो आपको लेकर रो रहा है। इस इंसान को लगता है कि दिस पर्सन इज़ लाइक, मुझे मतलब मुझे अपनी क्वीन ऑफ कप चाहिए,
पहले वाली क्वीन ऑफ कप, आप जो पहले जैसे आप थे ना वैसा इंसान चाहिए। लेकिन ऑब्वियसली जब आपकी एनर्जी शिफ्ट होती है, चेंज होता है, बहुत सारी चीज़ों से आप गुजरते हैं, तो आप पहले जैसे रहते नहीं हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये लोग अभी तक आपके साथ, स्पेशली ये फीमेल या जो भी इंसान है, ये फेमिनिन एनर्जी भी हो सकती है। लेट्स से ये मेल है लेकिन फेमिनिन एनर्जी में है, मतलब काफ़ी इमोशनल है, सेंसिटिव है, और इस वक्त काफ़ी सेंसिटिव और इमोशनल हुआ है। ठीक है, तो या स्ट्रेंथ, ओ माय गॉड, लियो एनर्जी, हैवी लियो एनर्जी। मुझे लगता है कि ये इंसान आपके साथ फिजिकली काफ़ी अट्रैक्टिव है विद द स्ट्रेंथ कार्ड। ये इंसान काफ़ी हैवी और बहुत ही स्ट्रॉन्ग इस इंसान के इमोशंस हैं आपको लेके। ये इंसान आपके साथ अटैच, ब्यूटी एंड बीस्ट वाली एनर्जी यहाँ पे नज़र आ रही है, यहाँ पे स्ट्रेंथ आ रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि आप इस इंसान को पहले स्ट्रेंथ देते थे, चेयर अप करते थे, आप इस इंसान को हमेशा सपोर्ट करते थे, आप इस इंसान की हमेशा मदद करते थे, हेल्प करते थे, गाइड करते थे। अब इस इंसान को लगता है कि आप तो वहाँ हो ही नहीं। तो मुझे ये भी लग रहा है ये इंसान इमोशनली या रोमांटिकली या सेक्सुअली, फिजिकली आपके साथ बहुत अट्रैक्टिव है। अगर हम रोमांटिक वाइज बात करें तो यहाँ पे लायन वाली एनर्जी नज़र आ रही है, और यहाँ पे ऑल भी है। लायन यहाँ पे पैशन की बात करता है और डिज़ायर की बात करता है। तो इस इंसान को आपको लेके काफ़ी क्रेजी डिज़ायर्स हैं, काफ़ी अट्रैक्शन है इस इंसान को आपकी तरफ। दे रियली वांट टू हैव यू, मतलब इस इंसान को ये इंसान आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे वापस चाहिए वो चीज़। मतलब ये इंसान काफ़ी एंग्री भी हो सकता है, फ्रस्ट्रेटेड भी हो सकता है, अपने फीलिंग्स को लेके, इमोशंस को लेके कंट्रोल नहीं कर पा रहा ये इंसान। इस इंसान को गुस्सा भी आ रहा है कि वो क्यों रो रहे हैं, क्यों आपके लिए इतना परेशान हो रहे हैं, क्यों आप चेंज हो गए हो। मुझे ये भी लग रहा है ये इंसान आपको झंझोड़ के आपसे पूछना चाह रहा है कि क्या हुआ, ऐसा क्या हुआ, मैंने क्या गलती कर दी है, या मतलब इस तरह की एनर्जी नज़र आ रही है। इस इंसान को फील हो रहा है कि आपसे पूछना है। मुझे लगता है कि ये इंसान आपकी तरफ बहुत अट्रैक्टिव है, बहुत ज़्यादा। इट्स लुक एट दिस, इट्स अ वॉन्ड, यस, इट्स अ वॉन्ड। ये इंसान बहुत अट्रैक्टिव है आपकी तरफ। मुझे लगता है कि ये इंसान आपकी तरफ एक्शन लेगा, और कुछ लोगों के लिए ये इसी सोलर इक्लिप्स के बाद चेंज आएगा। यहाँ पे एरी सीजन स्टार्ट होने वाला है, इट्स अ स्प्रिंग। तो एरी सीजन में अप्रैल में आपको डेफिनेटली इस इंसान की तरफ से कोई मूवमेंट नज़र आएगी। और अगर अप्रैल में नहीं होगी तो मुझे यहाँ पे लियो सीज़न बहुत स्ट्रांगली यहाँ पे नज़र आ रहा है। लियो सीज़न उसमें नज़र आएगी। लुक एट द फायर, ये इंसान कंट्रोल नहीं कर पा रहा अपने आप को। ये ज़रूर इंसान आपको रीच आउट करेगा। ये वो इंसान है जिसके साथ आपकी न्यू बिगनिंग होगी, या उनको न्यू बिगनिंग चाहिए। मुझे ये भी लग रहा है कि जब भी ये इंसान आपको रीच आउट करेगा, गुस्सा आ सकता है इस इंसान को, गुस्से में रीच आउट करेगा, एंग्री हो सकता है, फ्रस्ट्रेटेड हो सकता है, इमोशनली फ्रस्ट्रेटेड होगा ये इंसान, और सेक्सुअली भी फ्रस्ट्रेटेड होगा क्योंकि उनकी नीड पूरी नहीं हो रही, उनकी ज़रूरत पूरी नहीं हो रही, और वो उनकी आपसे होगी। आई डोंट नो, शायद आप दोनों में पहले कोई फिजिकल कनेक्शन था, और अगर नहीं था तो इस इंसान को चाहिए, बिकॉज दे आर फॉलोइंग इन लव। मुझे लगता है कि ये इंसान आपके साथ अटैच है इमोशनली, रोमांटिकली, और इस इंसान को आपके साथ रिलेशनशिप चाहिए, अगर पहले रिलेशनशिप नहीं था। और अगर हम यहाँ पे फीमेल की बात करते हैं तो ये कोई लियो फीमेल हो सकती है, या एरीज, या कोई वाटर साइन, एयर साइन, या द स्टार एक्वेरियस भी हो सकता है यहाँ पे। मुझे लगता है आपकी विश पूरी होने वाली है। इट इज़ योर विश। ये इंसान आपका क्रश भी हो सकता है। ठीक है, शुरू में शायद आपको इस इंसान पे क्रश था, आप पसंद करते थे, फिर आप बैक ऑफ हो गए क्योंकि इस इंसान की तरफ से आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। ये एग्जैक्टली वही पर्सन है। ठीक है, अब उनको आप चाहिए हो, वो आपके अंदर चेंज नज़र आ रहा है, उनको आपके अंदर काफ़ी सारी अपेयरेंस नज़र आ रही है, चेंज। तो कुछ लोगों के लिए ये न्यू पर्सन भी हो सकता है जिनके साथ आप बिल्कुल न्यू रिसेंटली मिले थे और चीज़ें फिर बैक ऑफ नहीं हुई, स्टार्ट नहीं हुई, तो इस इंसान को अब रिग्रेट हो रहा है, तो ये आपके पास आना चाह रहे हैं, और ये इंसान आपकी तरफ एफर्ट करना चाह रहा है। मुझे लगता है जो भी है आपकी विश पूरी होगी विद द स्टार। ये इंसान आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, प्रे कर रहा है, विश कर रहा है कि आप भी सेम फील करते होगे और आप उनको येस बोलोगे। यहाँ पे एक चीज़ और भी नज़र आ रही है कि कुछ लोगों के लिए ये फीमेल है, जो जैसे मैंने कहा, कोई और फीमेल हो सकती है जो आपके साथ हील करना चाह रही है इस सिचुएशन को, इस लड़ाई झगड़े को, या जो भी आप दोनों में हुआ है। इस इंसान को लगता है कि अब आप स्टार बन गए हो, आप पॉपुलर बन गए हो, आपके अंदर काफ़ी चेंज आ गया है, आपका लाइफस्टाइल चेंज हो गया है, आपकी लुक चेंज हो गई है, आपका दूसरे लोगों के साथ उठना बैठना है। तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है, अगर ये फीमेल है और तो ये कहीं ना कहीं अपना गुस्सा या फ्रस्ट्रेशन आप पे निकालेगी, और आपको नज़र आएगा किसी और की तरफ से, या कुछ पता चलेगा इस इंसान के बारे में। ठीक है, बट आई थिंक ये वो लोग हैं जो अब शायद आपको चेंज होता हुआ देख रहे हैं, लेकिन ये चाहते हैं कि आप वापस उनकी लाइफ में आओ। बट आई थिंक आप आगे बढ़ चुके हो, आपका पर्पस कुछ और है, आप हील कर चुके हो, या आप हील कर रहे हो, आप आगे बढ़ते जा रहे हो, और ये लोग वहीं के वहीं खड़े हैं। शायद ये वजह भी हो सकती है। तो ये लोग काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड, एंग्री और गुस्सा, नाराज़ हो सकते हैं। फीमेल की मैं बात कर रही हूँ, या काफ़ी सारी फीमेल ऐसी हो सकती हैं जिन्होंने आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, या कोई फैमिली मेम्बर जिन्होंने भी, आपने इनको छोड़ दिया, आपने इनसे बातचीत बंद कर दी है। बट यहाँ पे अगर रिलेशनशिप की बात करें तो ये कोई क्रश वाली एनर्जी नज़र आ रही है, या कोई आपको बहुत लाइक करता है, पसंद करता है, और आपकी तरफ डेफिनेटली ये इंसान रीच आउट करेगा। और ये भी हो सकता है कि ये आपकी विश है, एग्जैक्टली आप चाहते थे कि ये इंसान और आप
मिलो और अब आपको आपको वो सारी चीज़ें होती हुई नज़र आएंगी कि पहले आप इस इंसान के साथ अटैच थे, अब ये इंसान आपके पीछे क्रेजी हो रहा है, अटैच हो रहा है। और आपको कुछ लोगों के लिए आप सरप्राइज़ भी हो जाएंगे कि ये इंसान आपके लिए कितना आपको लेके सीरियस हो रहा है, कितना आपको लेके यू नो आपके लिए सीरियस है या आपकी तरफ एफर्ट कर रहा है। ठीक है, नाउ लेट्स सी आपके लिए एडवाइस क्या है, आपको इस इंसान की एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। द डेवल, ओ माय गॉड, 10 ऑफ पेंटिकल। ओके, कुछ लोगों के लिए ये ऑब्सेशन हो सकता है। ठीक है, बी केयरफुल विद डेवल, ये आपके लिए एडवाइस है कि आपने 10 ऑफ पेंटिकल एंड डेवल ज़्यादा क्रेजी नहीं होना, ऑब्सेस्ड नहीं होना, इस इंसान के साथ अटैच नहीं होना। यहाँ पे मटेरियलिस्टिक लाइफ चीज़ भी आ रही है, तो कुछ लोगों के लिए आपने ये चीज़ नहीं देखनी कि आपको इस इंसान से कुछ चीज़ मिल रही है। शायद ये इंसान कोई टेम्पटेशन भी हो सकता है, डेवल इज़ अ टेम्पटेशन। तो आपको कोई टेम्पटेशन ऑफ़र मिल सकती है इस इंसान से, मतलब ये आपको वो ऑफ़र करेगा जो आप ना ही नहीं बोल सकते। तो आपने सोचना है कि क्या ये इंसान आपके लिए ठीक है। ठीक है, क्या ये इंसान आपके लिए ठीक है, या आप सिर्फ इस इंसान के साथ इसलिए जाना चाह रहे हो क्योंकि वो अब क्रेजी हैं, आपके पीछे ऑब्सेस्ड हैं। ठीक है, मुझे लगता है ये इंसान आपको हर वो चीज़ दिखाएगा, एक फेरी टेल दिखाएगा। ठीक है, कि मैं देने के लिए तैयार हूँ, शादी करने के लिए तैयार हूँ, मैं रोमांस रिलेशनशिप के लिए रेडी हूँ, जो भी है, जो भी आप जो बोलोगे ये बोलेगा यस। तो ये वो इंसान है जो आपको टेम्पटेट करेगा। तो आपने अपना माइंड यूज़ करना है, इंट्यूशन यूज़ करना है कि क्या ये इंसान आपके लिए ठीक है, क्योंकि वो तो आपको चाहते हैं। देयर इज़ नो डाउट ये वो इंसान है जो वापस आना चाह रहा है। क्या आपको ये चीज़ चाहिए जो ये इंसान देना चाह रहा है, क्योंकि मुझे लगता है कि ये इंसान इमोशनली अनअवेलेबल है और ये इंसान आपको दोबारा हर्ट कर सकता है। और यहाँ पे ये इंसान आपको मटेरियलिस्टिक चीज़ें, या जैसे एक होता है प्रैक्टिकल चीज़ें, जैसे एक रियल लाइफ चीज़, मटेरियलिस्टिक लाइफ, वो आपको दे सकता है, एक लग्जरी लाइफ दे सकता है, वो दे सकता है ये इंसान आपको। बट क्या आपको वो चीज़ें चाहिए, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये इंसान आपको शादी का ही प्रपोजल करेगा, ये जो भी इंसान है, क्योंकि ये इंसान नहीं चाहता कि आप उनको छोड़ के जाओ। दे वांट यू टू स्टे देयर, हर तरह की कोशिश ये इंसान करेगा। और अगर आपको टेम्पटेशन फील हो रही है, आपको लगता है कि नो इट्स समथिंग रॉन्ग, या आप इस इंसान के साथ कहीं ना कहीं आपको लगता है कि नो इट्स नॉट पॉसिबल, कि ये आपके लेवल पे नहीं है, आपकी एनर्जी मैच नहीं करती है, या तो कहीं कहीं ना आप देख लीजिएगा, अपने इंट्यूशन को ट्रस्ट करना है। और उन लोगों के लिए जो ये कोई फीमेल है या वो है, आपके लिए एडवाइस ये है कि क्योंकि यहाँ पे फैमिली इन्वॉल्व है, या आपकी कोई रिलेटिव, कज़न, फैमिली का कनेक्शन है, ये वो लोग हैं जो आपको डेफिनेटली विद द डेवल ये उसी एनर्जी में सेम जैसे आपने इनको छोड़ा था, आप चेंज हो गए हो। मैंने जैसे कहा, आप हील कर गए हो, आपका लाइफस्टाइल आगे बढ़ रहा है, आपका पर्पस और है, आप चेंज कर गए हो। अब इनका ओपिनियन भी शायद आपको लेके चेंज हो रहा है, क्योंकि आपके पास पैसा आ गया है, आपका लाइफस्टाइल चेंज हो गया, आपके घर में इंप्रूवमेंट आ गई, आपके पास आपका कैरियर बन गया है, आपने जो भी किया है वो अपनी मेहनत से किया है। तो अब ये वो लोग हैं जो अब आपको बिल्कुल टोटली और तरीके से देख रहे हैं। लेकिन ये लोग वही हैं विद द डेवल, इनकी एनर्जी वही है। ये लोग अभी भी आपसे जेलस हैं, ये लोग अभी भी जिनको आपने पीछे छोड़ा है जेलस हो सकते हैं आपसे, या इन्वियस हो सकते हैं, इनकी एनर्जी नेगेटिव हो सकती है। तो वो हील नहीं हुए, वो वहीं के वहीं खड़े हैं। आप चेंज हो गए हो, आप हील हो रहे हो, आपका माइंड चेंज हो रहा है, आपको पॉजिटिविटी चाहिए, आपको अपने सुकून चाहिए लाइफ में। इनको नहीं चाहिए, इनको चाहिए कि वो ड्रामा दोबारा हो, आप उनकी लाइफ में वापस आओ। ये वहीं के वहीं खड़े हैं लोग। तो ये अब आपने सोचना है कि आप इन लोगों के साथ दोबारा मैचअप करना चाहते हो, या मिलना चाहते हो, या आप आगे बढ़ गए हो, तो अब आपकी एनर्जी क्या है। प्लीज़ आपने अपनी इंट्यूशन को ट्रस्ट करना है। ठीक है, लेकिन ये लोग चाहते हैं दोबारा आपके घर आना, एक्सेस पाना, आपको मिलना, आपके साथ दोबारा वो सब कुछ जैसे पहले था शुरू होना। जो भी है व्हाटएवर, ये जो भी फीमेल की है मैं उनकी बात कर रही हूँ। लेकिन अगर हम रिलेशनशिप वाइज बात करें तो ये वो इंसान है जो आपको हर वो चीज़ देगा जो आप यस बोल दोगे। लेकिन आपने सोचना है कि क्या आपको ये चीज़ चाहिए इस इंसान से, क्योंकि इस इंसान की एनर्जी ऐसी है कि ये आपको ड्रेन कर सकते हैं, क्योंकि इस इंसान को खुद इमोशनली अवेलेबल नहीं है। जो खुद नहीं है तो आपको क्या देगा वो, आपने सोचना है। प्लीज़ थिंक अबाउट इट। हाँ, लेकिन ये इंसान आपको मटेरियलिस्टिक लाइफ और ऐसी टेम्पटेशन ऑफर ज़रूर करेगा कि आप ना बोल सको। लेकिन आपने देखना है कि क्या आप इस इंसान के साथ रह सकते हो, क्योंकि ये इंसान वहीं का वहीं खड़ा है। इस इंसान की एनर्जी चेंज नहीं हुई। ये इंसान अब आपको ज़्यादा नीडी हो रहा है, ज़रूरत है इस इंसान को आपकी। सो दैट्स योर रीडिंग। आई विल सी यू लेटर। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय।